दोस्तों जय मसीह, बेहद बेहद खुशी आप सभी का वेलकम आज के इस वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों थंबनेल से आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ 20-25 मिनट की होगी, उसका ड्यूरेशन टाइम, इसके पीछे का मकसद आप समझ गए होंगे। एक शख्स है जिसका नाम है शेखर डेविड, जी हाँ, जिसको मैंने लिखा है कि वन गॉड वाला भेड़िया है। ये आपको बताता हूं थोड़ी देर में क्यों। बट ये जो वीडियो है ये डैनियल राज का जवाब है इस वीडियो के ऊपर, क्योंकि इस शख्स ने ये वीडियो बनाई कुछ एक हफ्ते के लगभग आसपास में, अगर मैं गलत नहीं हो तो इसने ये वीडियो बनाई और लिखा है कि स्टिल वेटिंग फॉर यू ऑन द डिबेट टेबल। ये अभी भी महाशय वेट कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं कि इस शख्स ने, जिसका नाम है शेखर डेविड, ये ट्रिनिटी का कट्टर विरोधी है। देख लीजिए, कट्टर विरोधी है ये। इसके हिसाब से ये जो बाइबल पढ़ता है वो एक परमेश्वर है व्यक्तित्व में। जहां जहां लिखा है ना कि हे इज़राइल सुन, तेरा परमेश्वर एक है, तो इस व्यक्ति की इतनी गंदी कॉन्टेक्स्ट पड़ती है या इसको समझ में आती है पढ़ते वक्त में, कहता है कि परमेश्वर का व्यक्तित्व एक है, जबकि बाइबल को पूरी तरीके से अगर एक बच्चा भी पढ़ेगा तो वो कह देगा कि परमेश्वर एक जरूर है लेकिन तीन व्यक्तित्व में। जैसे पति पत्नी को परमेश्वर कहता है एकाद, एक, जबकि वो टू बीइंग्स हैं, वैसे ही गॉड इन डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी वो एकाद है, यानी कि वननेस है, एलोहिम, लेकिन तीन व्यक्तित्व है। तो पिता का व्यक्तित्व अलग है, पुत्र का व्यक्तित्व अलग है, आत्मा का व्यक्तित्व अलग है। लेकिन इस शख्स का मानना है ऐसा नहीं है। अब देख लेते हैं इसको, आगे जाके कभी बात करेंगे, अगर आता है तो अलग बात है। बट इस शख्स ने इस वीडियो को बनाकर मुझे कहा है, हालांकि मैंने इसकी वीडियो अभी तक नहीं देखी है बट मेरे पास में जो मेरे लोगों से पता चला है कि इसने क्या क्या बकवास की, और ये पढ़कर तो काफी हो जाता है। मैंने सोचा कि भाई इसको जवाब दे देते तो तब जाकर डैनियल राज का जवाब वन गॉड वाले भेड़िए को, यानी कि शेखर डेविड को। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब मैं मजबूर हो गया इस शख्स के बारे में लिखने के लिए कि बेशर्मी की भी हद होती है। तो शेखर, अगर तुम इस वक्त में सुन रहे हो, बेशर्मी की भी हद होती है यार। आपको बताता हूं दोस्तों क्यों। डिबेट की बात लेकर खुद आया, डायरेक्ट आया, इनडायरेक्ट आया, वो बात अलग है, लेकिन आया, मैं नहीं गया। इसका प्रूफ आपको दे चुका हूं कि हम नहीं गए, ये खुद आया। ऊपर से डिबेट की शर्तों को एक्सेप्ट भी किया। एक दिन पहले तक, एक या 2 दिन पहले तक सब कुछ ठीक था। एड्रेस भेज दो, लोकेशन भेज दो, कैसे आना है, अंदर कितने बैठेंगे, बाहर कितने बैठेंगे, शूटिंग का कैसे होगा, A to Z बातें हुई है। आपको मैंने उसका प्रूफ भी दिया। उसके बाद डिबेट को खुद कैंसिल किया, और फिर उसके बाद में कैंसिल के बाद में बहानेबाजी, और ऊपर से मुझे कहता है, अगर आपको पोस्टर दिखा दूं, ये मुझे कहता है कि स्टूडियो से बाहर आने से डरते हैं, और खुद को शेर कहते हैं। स्टूडियो के बाहर तो आपको नहीं आना, डिबेट से भागने का क्या दोगे नया बहाना, बताइए तो फिर ये क्या है, ये वाला ये क्या है फिर। एनीवे, इनसे एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं। झूठे लोगों से, झूठ का पिता अगर झूठ है यानी शैतान, तो उनके बच्चों से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं तो कह ही चुका हूं कि ये तो गलत शिक्षा के भेड़िए हैं, वुल्फ हैं ये लोग। और इनके जितने भी लोग हैं, इनके जैसे जितने भी लोग हैं, मैं सबको कह रहा हूं अपनी टीचिंग को सुधारो और अपने शब्द पे खड़े रहो, पहली बात। एनीवे ना दोस्तों, इस शख्स ने कहा बाहर कहां, बाहर आना है, लेकिन बाहर कहां, मेरा क्वेश्चन है। आप मुझे बता दो कि मुझे बाहर कहां आना है। आपको मैं बताता हूं, रोड पर, ग्राउंड पर, या स्टेडियम में। शेखर डेविड, आपने लिखा है बाहर आना है। बाहर आने से डरते हैं, एक काम करते हैं, रोड पे रखो, मैं आता हूं, ग्राउंड पे रखो, मैं आता हूं, स्टेडियम में रखो, मैं आता हूं। अब तुमको, ये तुम्हारी ही लाइन अब तुम पे भारी पड़ेगी। तो बता दो, जितने दर्शक इसको मानते हैं, इसको सुनते हैं या इसके पीछे चलते हैं, कृपया करके बता दीजिए कि बाहर कहां, या बाहर कहां। क्योंकि मेरे हिसाब से ये मुझे
या तो चर्च में बुलाएगा या तो किसी चर्च के हॉल में बुलाएगा। इसके अलावा ये मुझे कहां बुलाएगा? ये तो बाहर कहां है, ये बाहर कहां है, यही तो मैंने लिखा है। तो जिसके चलते ये मुझे कहता है कि बाहर आओ बाहर आओ बाहर आओ, ये देख लीजिए वापस रख देता हूं, बाहर आओ। अरे भाई बाहर कहां? इस जो स्टूडियो का मेरा कमरा है इसके बाहर कहां? रोड पे आऊं, ग्राउंड पे आऊं, स्टेडियम में। शेखर डेविड अगला वीडियो अपने लोगों को और मुझ तक भी यही पहुंचाना कि बाहर कहां। आप प्लीज उसको क्लियर करें। आप यहां में से कहीं पर ये रखोगे तो ये भी तो अंदर हो गया ना, ये बाहर कहां है? जैसे ये अंदर है ना वैसे ये अंदर है। और दूसरी चीज शेखर, तुमको मैंने बोला था, अच्छे से समझाया था कि यहां पे सब चीज की सुविधा है। यहां पे किसी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस, किसी प्रकार का लाइट जाना, किसी प्रकार का वाईफाई का इशू, क्योंकि लाइव जाएंगे तो मेरे पास में तगड़ा वाईफाई है, राउटर है, तगड़ा राउटर या वाईफाई जो भी बोल लो। लाइट का बैकअप है स्टूडियो में, यहां पे जबरदस्त फैसिलिटी हर चीज की, अच्छा साउंड सिस्टम, अच्छा सेटअप। यही तो बोला था लास्ट टाइम, लेकिन तुम भगोड़े निकले और लास्ट मोमेंट पे तुम डर गए। एक्चुअली शेखर तुम डर गए एक्चुअली। तो आना तो डैनियल राज के स्टूडियो में ही पड़ेगा, आपको यहीं पे आना है, इसी स्टूडियो में आना है। और अब तो हमने बहुत कुछ चेंज कर दिया, आप आइए एक बार बैठ के देखते हैं। एक बात बताओ शेखर, तुमको डर किस बात का है? और तुम मुझे कहते हो बहानेबाजी, तुम मुझे कहते हो बहानेबाजी, तो फिर मेरे को बताओ कि सब, अच्छा पीछे जाता हूं, सब कुछ ओके करके कैंसिल क्यों किया? एक वीडियो अभी तक तुमने इसके ऊपर नहीं बनाई। तुमने अपने लोगों को कहा कि यस हमने डेट दिया था, यस हमने कंफर्म किया था, यस हम आने वाले थे, सब फिक्स हो गया था, तो फिर तुमने कैंसिल क्यों किया? अब तुम्हारा जो बहाना है ना वो बाहर का आ गया, क्योंकि जब तक तुम्हारी बातचीत हो रही थी बाहर का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था। जिस चीज से तुमको दिक्कत हो गई वो दिक्कत ये थी कि मैंने तुम्हारा प्रमोशन किया, और ऑफ कोर्स मैं करूंगा, अभी भी करूंगा, तभी भी करूंगा। मुझे कहीं पे भी बुलाओ, रोड पे, ग्राउंड पे, स्टूडियो पे, माफ करना स्टेडियम पे, बाहर तो मेरे हिसाब से यही होता है। मेरे को चर्च की बात नहीं करना, क्योंकि अगर यहाँ ये बाहर है तो ये भी बाहर है, फिर अभी जहां मैं बैठा हूं, और अगर ये अंदर है तो ये भी अंदर है। अपने लोगों को कम से कम बताओ तो सही कि तुम डरपोक क्यों निकले। तो दोस्तों आपको सबको बता दूं कि आना तो इसको यहीं पर होगा, इसके अलावा दूसरी कोई बात नहीं होगी। सबसे पहला शेखर, लास्ट टाइम भी बोला था, अभी वापस कह देता हूं, यहां पर आओ, कम टू दिस प्लेस। उसके बाद तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा और उसका अरेंजमेंट मैं करूंगा। हम पैसे दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मुझे मेरे लोगों ने बताया कि तुमने ऐसी कुछ कुछ बकवास की है, नहीं चाहिए, रख तेरा पैसा तेरे पास, मैं अरेंज करूंगा। ओके, तो उस टाइम पे आना, लेकिन सबसे पहले तुमको आना यहीं पर है, और तुम खुद फोन करोगे शेखर सिस्टर सिवान को, इस नंबर पे तुम खुद फोन करोगे, नहीं तो कबूल करो कि तुम भगोड़े हो। अगली वीडियो या तो आने की होनी चाहिए कि डैनियल भाई मैं आने को तैयार हूं आपके ही स्टूडियो में, नहीं तो मैं खुद को कबूल करता हूं कि मैं भगोड़ा हूं। उसके बाद आपका ही स्टेटमेंट आपको रख रहा हूं कि वेटिंग फॉर यू ऑन द टेबल, on the debate table or the debate table with right protocols at right place and right purpose। इसी के साथ मैं भी वेट कर रहा हूं। अब सुनो, नहीं तो अपने गुरु को भेजो। शेखर डेविड, अगर तुम्हारा कोई टॉप का गुरु होगा जिसको तुम फॉलो करते हो, कहीं का भी, पंजाब का, दिल्ली का, महाराष्ट्र का, गुजरात का, जिसको, जो तुमसे भी सीनियर है ना, उसको भेज देना, या नहीं तो उसको भेजो चाय से ज्यादा केतली गर्म वाले, उसको भेजो। या तो तुम खुद आओ, या तो उसको भेजो, या तो तुम्हारे गुरु को भेजो। और शेखर 5 क्वेश्चंस आपको किए थे, अभी तक तुमने उसका जवाब नहीं दिया। पहला नंबर सवाल, जहां जहां हम शब्द है, प्लूरल शब्द है, उसका जवाब दो कि वो हम क्यों है। दूसरा सवाल, कहां लिखा कि 3 व्यक्तित्व एक में रहते हैं, उसका जवाब दिया नहीं आपने। तीसरा सवाल, 1 गॉड 1 डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी इन कॉन्टेक्स्ट स्क्रिप्चर, पूरे बाइबल में कहां लिखा है। चौथा सवाल, कहां लिखा है कि
तीन नाम से, यानी कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं देना है। वो कहां लिखा है बाइबल में? पांचवा सवाल, क्या एक्ट चैप्टर 238 बपतिस्मा का डॉक्ट्रिनल स्टेटमेंट है? अगर है तो साबित करो। यह क्वेश्चन आपको पूछा था तो आपने तो नहीं बताया। तो दोस्तों, ये जो मेरा जवाब है, बहुत छोटा वीडियो है, आई थिंक 10 मिनट के आसपास का होगा, तो मैं वापस से कह देता हूं इसी पोस्टर के साथ में या ये वाला, इस शख्स को बताइएगा। और अगर ये देख रहा है तो मैं चाहता हूं कि मुझे आप, शेखर डेविड, इसी स्टूडियो में आइए और आपके लिए मेरा जवाब है। ओके हाँ दोस्तों, लगे हाथ आपको यह भी बता दूं कि मुझे बेहद खुशी है कि 15 से 20 दिन या ज्यादा से ज्यादा 1 महीने के अंदर 1,000 लोग सोशल प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक और यूट्यूब पर 1,000 लोग खरी शिक्षा को अपना रहे हैं। बेहद खुशी। और मैं समझता हूं कि यह पवित्र आत्मा का काम है जो वो कर रहा है। बहुत सारे कान खराब हो गए हैं आज मसीह के दिन में। जी मैं सच कह रहा हूं, बहुत सारे कान खराब हो गए, बहुत गलत लोगों को सुन रहे, लेकिन पवित्र आत्मा सही तरीके की आवाज ऐसे लोगों के कान में पहुंचा रहा है जिसको कहते हैं खरी शिक्षा। और अगर मैं उसमें एक हूं 10% में, तो मैं अपने आप को परमेश्वर के राज्य के लिए भाग्यशाली समझता हूं कि मैं ये सेवा आपके बीच में कर रहा हूं। दोस्तों, लगे हाथ एक अनाउंसमेंट कर देता हूं कि इस शनिवार, यानी कि ठीक 3 दिन बाद, सैटरडे, आज वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक 3 दिन के आसपास में आपके बीच में मैं इस टॉपिक के साथ में आ रहा हूं, जो कि इसकी मैंने आपको जो है बहुत सारी क्या कहते हैं पोस्ट आपके बीच में डाली है। और मेरा जो टॉपिक होगा कि हर मसीह को उद्धार पाने के बाद 3 बातों का ध्यान रखना होगा। एक है जुडाइज्म, दूसरा है कल्ट ग्रुप और तीसरा है पेंटिकॉस्टल ग्रुप। अगर इन 3 चीजों या इन 3 ग्रुप को आप नहीं समझे, बहुत मुसीबत हो जाएगी। तो दोस्तों, मैं मिलता हूं आपको इस सैटरडे लाइव ठीक रात 8 बजे। ओके, इस वीडियो को खूब शेयर करें और शेखर डेविड तक जरूर पहुंचाएं। अपना ख्याल रखें, प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस।